कभी सोचा है कि आज से 100 साल बाद ये दुनिया कैसी दिखेगी? क्या हमारी आज की जो सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो तब भी रहेंगी? ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब छुपे हैं हमारी आज की कहानी में। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में स्वागत है। आज हम सुधा मूर्ति जी की किताब ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज से एक बड़ी ही कमाल की कहानी सुनेंगे, जो भविष्य के बारे में हमारी सोच को एक नया नजरिया देगी। कहानी का नाम है द हॉर्स ट्रैप, यानी घोड़ों का जाल। और ये जितनी मजेदार है ना, उतनी ही गहरी भी। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो बात है एक दिन की। गर्मियों में अचानक से बारिश होने लगी और वो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी महक होती है ना, वो चारों तरफ फैल गई। अज्जी के घर में बच्चे बाहर घूम रहे पिल्लों और बिल्लियों को भीगने से बचाने के लिए अंदर ला रहे थे, और उनकी माँ बेचारी छत पर सूख रहे पापड़ों को बचाने की भागादौड़ी में लगी थी। और इस सब के बीच मीनू अपनी ही धुन में थी, एक बड़ी जरूरी हिसाब किताब में लगी हुई। उसमें बड़े गंभीर होके हिसाब लगाया। देखो, हर किसी को रोज कम से कम 5 पापड़ तो चाहिए ही, मतलब अगले 1 महीने के लिए हुए पूरे 600 पापड़। और हाँ, कल विष्णु काका के नाती पोते भी तो आ रहे हैं, उनके लिए 50, और इसका मतलब अज्जी को पूरे 650 पापड़ बनाने पड़ेंगे। मीनू का ही सीधा साधा हिसाब सुनकर अज्जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अरे पगली, ऐसे हिसाब नहीं लगाते। जिंदगी हमेशा सीधे गणित के हिसाब से नहीं चलती। क्या पता 3 दिन बाद हमारा पापड़ खाने का मन ही न करे, या हम सब किसी शादी में चले जाएं। तुम्हारा हिसाब सुनकर तो मुझे इंग्लैंड के उस आदमी की याद आ गई जो घोड़ों की गिनती किया करता था। और बस ये सुनते ही सारे बच्चे बारिश की आवाज के साथ अज्जी के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए, एक नई और अनोखी कहानी सुनने के लिए एकदम तैयार। तो ये कहानी थी जॉर्ज स्मिथ नाम के एक शख्स की। कई साल पहले इंग्लैंड में रहने वाले एक बहुत बड़े विचारक थे। मतलब उनका काम कोई छोटा मोटा नहीं था। वो सीधे प्रधानमंत्री को सलाह देते थे कि भविष्य के लिए योजनाएं कैसे बनाई जाएं। वो हिसाब लगाते थे कि आने वाले सालों में देश को कितने स्कूल, कितने अस्पताल और कितने खाने की जरूरत पड़ेगी। तो हुआ यूं कि एक दिन जॉर्ज अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे, हमेशा की तरह अपने ही ख्यालों में गुम, कि तभी अचानक उनकी गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुकी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी और हवा में एक बहुत तेज अजीब सी बदबू फैलने लगी, जिसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने अपने कोचवान से पूछा, ये कैसी बदबू है? जवाब मिला, घोड़े की लीद है साहब। बस ये एक मामूली सा जवाब था, है ना? लेकिन इसी एक जवाब ने जॉर्ज स्मिथ के दिमाग में खलबली मचा दी। एक ऐसी भयानक तस्वीर उनके जहन में उतर आई जिसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए कैसे एक छोटी सी रोजमर्रा की चीज ने जॉर्ज को भविष्य की एक ऐसी डरावनी तस्वीर दिखा दी कि उनके तो होश ही उड़ गए। तो जब वो प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी एडम से मिले ना, तो उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। जॉर्ज ने बस एकटक बाहर देखते हुए कहा, मैंने अभी भविष्य देखा है, और हम सब 100 साल में मारे जाएंगे। ये पूरा देश तबाह हो जाएगा। और जानते हो वजह क्या होगी? ये घोड़े और इनकी लीद। एडम को कुछ समझ नहीं आया, तो जॉर्ज ने अपना पूरा गणित समझाया। देखिए, स्टेप 1, देश की आबादी बढ़ेगी, ठीक है। स्टेप 2, अब जब लोग बढ़ेंगे तो उन्हें आने जाने के लिए घोड़े भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो घोड़ों की संख्या कई गुना तेजी से बढ़ेगी। स्टेप 3, और जितने ज्यादा घोड़े उतनी ही ज्यादा लीद, इतनी ज्यादा कि उसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। और आखिर में स्टेप 4, ये शहर लीद के ढेर में दब जाएंगे, हर तरफ बीमारियां फैलेंगी और सब कुछ खत्म। अब जॉर्ज का जो तर्क था वो अपनी जगह बिल्कुल सही लग रहा था। भाई, नंबर तो झूठ नहीं बोलते। तो क्या भविष्य वाकई इतना भयानक होने वाला था, या फिर जॉर्ज के इस पक्के हिसाब में कोई बहुत बड़ी चूक थी? मतलब अगर जॉर्ज के हिसाब से चलें तो तबाही तो पक्की थी। हर तरफ बस घोड़े और उनकी लीद, एक ऐसी समस्या जिसका कोई अंत ही नहीं। क्या सच में इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था? लेकिन एडम, जो कि एक बहुत ही तेज और समझदार इंसान था, उसने जॉर्ज की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, और उसे लगा कि ये जो एकदम परफेक्ट दिखने वाला हिसाब है ना, इसमें एक बहुत बहुत जरूरी चीज मिसिंग है। एडम ने बड़ी शांति से कहा, मिस्टर स्मिथ, आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है, पर आप इसमें एक बहुत जरूरी चीज जोड़ना भूल रहे हैं, और वो है इंसानों की काबिलियत।
नई चीजें बनाने की, मुश्किल हालातों के हिसाब से खुद को ढाल लेने की काबिलियत। और एडम, वो बिल्कुल सही था। इंसानों ने वाकई नए रास्ते खोज निकाले। देखिए ना, 1804 में स्टीम इंजन आया, जिससे रेलवे की शुरुआत हुई। फिर 1886 में कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली कार बना डाली। और हद तो तब हो गई जब 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान तो उड़ भी सकता है। और देखते ही देखते घोड़ों की जरूरत ही खत्म हो गई। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली सार क्या है? देखिए, यहाँ पर हमें दो अलग अलग तरह की सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है जॉर्ज की सोच, जिसे हम कह सकते हैं लीनियर प्रिडिक्शन, मतलब एक सीधी रेखा में सोचना। ये मान लेना कि आने वाला कल बस आज का ही एक बड़ा रूप होगा और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ है एडम की सोच, जिसे कहेंगे अडैप्टिव थिंकिंग, यानी अनुकूल सोच। ये सोच मानती है कि इंसान नई नई मुश्किलों के लिए नए और कमाल के समाधान खोज ही निकालेगा। कहानी खत्म करने के बाद अज्जी ने मीनू की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम हमारे घर की जॉर्ज स्मिथ हो। ये कहानी हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है ना? आज के समय में हम कौन से हॉर्स ट्रैप्स देख रहे हैं? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज हमें जॉर्ज स्मिथ की भविष्यवाणी की तरह एकदम पक्की और अंतहीन लगती हैं? क्या वो क्लाइमेट चेंज है, बढ़ती हुई आबादी है, या फिर एआई का डर? लेकिन क्या पता, भविष्य में एडम की तरह सोचने वाले लोग इन सब का भी कोई हल निकाल ही ले। तो ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है इसमें हम सबको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और विचारों के लिए जुड़े रहिए बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी के साथ।